अच्छा देखिए, तो स्पिंडा मैरिज को लेके हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें कि एक महिला ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि जो स्पिंडा जो मैरिज है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट को वोलेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि आपका जो राइट टू मैरी है, राइट टू चूज पार्टनर है, वो एक फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी पसंद के इंसान से, महिला से, पुरुष से शादी कर सकते हैं, कि बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है, कोर्ट ने जजमेंट में कहा भी है। तो लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज क्यों कर दिया? उन्होंने क्यों कहा कि जो स्पिंड मैरिज है, जो हिंदू मैरिज एक्ट में वो बिल्कुल प्रोहिबिट करती है, तो बिल्कुल सही है। यानी आप अगर स्पिंड मैरिज, स्पिंड रिलेशनशिप में है तो आप शादी नहीं कर सकते। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके जो सेक्शन 5 जो क्लोज 5 जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, हम उसको असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। बाकी इसके लिए लंबे समय से कोशिश की जा रही है, याचिका की जा रही है। तो ये धारा क्या काम करती है? दो हिंदुओं के बीच शादी को रोकती है, अगर वो स्पिंड है तो। अगर वो स्पिंडर रिलेशनशिप है तो कैसे? आप समझने की कोशिश करिए, आप स्पिंडर रिलेशनशिप है क्या। तो हिंदुओं में जैसे स्पिंड बोलते हैं, इसको स्पिंड विवाह बोलते हैं, स्पिंड संबंध है। तो स्पिंड का मतलब क्या है? समान पिंड। पिंड का मतलब आपने सुना होगा, हिंदुओं में पिंडदान होता है, जैसे मरने के बाद करते हैं ना पिंडदान। तो समान पिंड यानी जिनके पूर्वज समान थे, जिनके पूर्वज एक ही थे, जो एक ही वंशज से चले आ रहे हैं, एक ही माते पे मतलब पूर्वजों की औलादे है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये किसको रोकता है शादी करने से? स्पिंड रिलेशनशिप में कौन आते हैं? तो आपके पिता की 5 पीढ़ी, यानी पिता की 5 पीढ़ियों के अंदर उनसे रिलेटेड उनके रिश्तेदार या उनके बच्चे, भाई बहन नहीं होने चाहिए। और माता की 3 पीढ़ियाँ, यानी आपकी माता की 3 पीढ़ियाँ और पिता की 5 पीढ़ियों के अंदर अगर आपस में जो लोग शादी कर रहे हैं तो वो शादी निषिद्ध मानी जाएगी, वो गलत मानी जाएगी। वो हिंदू मैरिज एक्ट उसकी परमिशन नहीं दे सकता, नहीं देता है। जैसे कि आपके, मैं 5 पीढ़ी की बात करूँ, जैसे कि आपके दादा है, परदादा है, सरदादा है, ये माता की सेम आपके माता है, आपके उसके नानी नाना है, उसके ऊपर है। तो ये सब बातें हैं इसके अंदर। अब तो स्पिंडर रिलेशनशिप आज भी वही है, पहले भी 1955 में ये जो एक्ट आया था तब भी यही था कि सेक्शन 3F में इसकी डेफिनेशन दी गई थी कि स्पिंड रिलेशनशिप, स्पिंड जो रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं, और ये आज भी निषिद्ध है। हालांकि वो बात अलग है कि स्पेशल मैरिज एक्ट आ गया है, जो कोई भी 2 लोग जाके उसमें शादी कर सकते हैं। मुस्लिम्स में अलग एक्ट है, क्योंकि ये एक्ट है जो हिंदुओं पे ही अप्लीकेबल होता है। तो हिंदुओं में अभी ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई है। और हाल ही में ये इसलिए चर्चा में है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर एक जजमेंट दिया है, जिन्होंने स्पिंड जो मैरिज है उसको बिल्कुल सही माना है कि इसको सही रोक लगाई गई है, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। थैंक यू।